स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। नमस्कार, सावधान इंडिया मुंबई फाइट्स बैक में मैं अतुल कुलकर्णी आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। अभी आपने जो घटना देखी वो हाल ही में मुंबई में घटी एक सच्ची घटना थी। मुंबई शहर महिलाओं के लिए काफी सुरक्षित शहर माना जाता था, लेकिन सेंट्रल क्राइम ब्यूरो के जो आंकड़े सामने आए हैं उनमें एक चौंका देने वाली जानकारी भी सामने आई है। पिछले कुछ सालों में मुंबई में महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं उनमें 200% की बढ़ोतरी आई है, 200%। ये लड़की भी ऐसी एक घटना की शिकार थी। लेकिन क्या हुआ था इस लड़की के साथ? ये लड़का कौन था जिसने उसे कैद कर रखा था और उसके ऊपर अत्याचार कर रहा था? सवाल ये था कि क्या वो लड़की वहां से भाग पाएगी? Name Sameer, age 28 years, education MBA, Import-Export business in Nasik. हाय प्रिया, कैसी हो? Do I know you? नहीं, पर हम एक दूसरे को जान सकते हैं। Sorry, I don't talk to strangers. अच्छा, तो तुमने इस अनजान की फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों एक्सेप्ट की? खैर, मैं समीर हूँ। वैसे तुम अपनी प्रोफाइल पिक्चर में बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल अपने नाम की तरह। I think तुम हर लड़की को चैट पे यही लाइन बोलते होगे, है ना? एक ही लाइन बोल के हर लड़की पटाने का फॉर्मूला तो बहुत पुराना हो गया है। मैं हर बार नई लाइन यूज करता हूँ। Very fun. मैं फ्लर्ट लड़कों से बात नहीं करती। Bye. You are really pretty. एंड मैं हर लड़की से ऐसे बात थोड़ी करता हूँ, और हर लड़की तुम्हारी जितना प्रिटी भी तो नहीं होती ना। देखा, डरा दिया ना? टिट फॉर टैट, मिस्टर ओवर स्मार्ट। मिस ब्यूटीफुल, डर तो मैं गया था, लगा बात शुरू होने से पहले दी एंड हो गया मेरा। LOL। दीदी क्या कर रहे हो? सो जाओ ना। वो डिम्पी, मेरे कॉलेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है, मुझे कंप्लीट करना है। आप और आपका प्रोजेक्ट, मुझे पता है आप कौन सा प्रोजेक्ट कर रहे हो। ऑनलाइन चैट पे? हाँ हाँ, वेरी फनी। सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। प्रिया, काय चाललंय? इतनी जल्दबाजी क्यों है? खाना तो आराम से खाओ। पापा, वो एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट की सबमिशन डेट पास आ रही है और मुझे जल्द से जल्द वो खत्म करना है। वो मार्क्स जो है ना फाइनल में भी काउंट होंगे ना, इसलिए। कौन सा प्रोजेक्ट है? बाय हो पापा, मुझे बहुत काम है, मैं चलती हूँ। अरे बेटा, शांति से खाना तो खा ले। खा रही हूँ मम्मी, रूम में खाऊंगी। बाय। और आजकल कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है? कहा तो साइंस, बायो। हाँ, मैं माँ पापा नहीं हूँ, ओके? मुझे मत बनाओ। मुझे पता है आपका चैट प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर सच नहीं बोला तो घर पे कोर्ट मार्शल होगा। ठीक है, घर पे जाके बता दी, पूछ क्यों रही है? अरे सॉरी दीदी, बता दो ना यार। ठीक है, पर प्रॉमिस कर तू किसी को नहीं बताएगी। ओके श्योर। ऑनलाइन मेरा एक नया दोस्त बना है, उसका नाम समीर है। बस बातें करते हैं हम लोग, चैट करते हैं। दीदी, आप ऐसे ही किसी भी स्ट्रेंजर से कैसे चैटिंग कर सकते हो? ना जान ना पहचान, और उसे जाने बिना अपनी पर्सनल इन्फो मत देना। और वैसे भी ऐसे लोगों का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए साइबर क्राइम बहुत बढ़ गया है। अरे यार, तू कहाँ पहुँच गई है? तू भी ना मम्मी पापा की तरह बात करने लगती है। और वैसे भी क्या गलत है इसमें? आजकल सब ऑनलाइन बातें करते हैं, दोस्ती करते हैं। और मैंने उसका पूरा प्रोफाइल चेक किया अच्छी तरीके से, कुछ गड़बड़ नहीं है। और हम सिर्फ चैट करें यार, मिल थोड़ी रहे, इट्स ओके। अरे यार, इस बस के चक्कर में ना कॉलेज खत्म हो जाएगी। चलो। सर, ये 3 BHK अपार्टमेंट है। अच्छा, ये एरिया कितना होगा? 3500 स्क्वायर फीट। 3500 स्क्वायर फीट।
बहुत बहुत खूबसूरत मकान है। अच्छा आलाप भाई एक काम करेंगे, आप मेरी एक फोटो खींच लेंगे? या श्योर। मेरा घर। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। इंटरनेट पे किसी अनजान व्यक्ति से पहचान या दोस्ती बहुत ही आम बात है, लेकिन लोग हमेशा ये भूल जाते हैं कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स या चैट रूम में जिस तरह से लोग अपने आप को दिखाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो असल में उसी तरह के हो। आखिर ये एक वर्चुअल वर्ल्ड है, एक आभासी दुनिया जो तस्वीरों और शब्दों के आधार पर रची जाती है, जहां पर हकीकत कुछ और भी हो सकती है। लेकिन नौजवान इसी आभासी दुनिया में अपने रिश्ते ढूंढते हैं, अपनी दोस्ती ढूंढते हैं और अपनी सारी निजी जानकारी किसी और को दे बैठते हैं, जिसका इस्तेमाल कैसे होगा इसका अंदाजा हमें बिल्कुल नहीं होता। प्रिया भी वही कर रही थी। वो अपनी आभासी दुनिया में खुश थी, यहाँ तक कि उसने अपनी बहन की हिदायत को भी अनसुना कर दिया था। लेकिन आखिर ये लड़का कौन था जो प्रिया को इम्प्रेस करने जा रहा था? उसके दिमाग में जो कुछ चल रहा था वो सिर्फ वही जानता था। हे, यू इन मुंबई? वेलकम। काम से आए हो? नो डियर, तुमसे मिलने आया हूँ। इतने दिन से हम चैट कर रहे हैं, मुझे लगा कि हमें मिलना चाहिए। बोलो कब और कहाँ, मैं पहुंच जाऊंगा। See you at 5 at Link Road Cafe। बस भैया यहाँ पे रोक दीजिए। so sorry। वो मैं कॉलेज से निकल रही थी और किसी फ्रेंड ने आके बोला कि प्रोफेसर कोई नए प्रोजेक्ट को लेकर डिस्कशन करना चाहते हैं, बस उसी के चक्कर में मैं लेट हो गई। नहीं तो मैं बहुत पहले निकलने वाली थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत टाइम से बैठे हो। इट्स ओके प्रिया, इट्स लेट हो गई। ओके। इधर आओ, हैव अ सीट एंड इट्स ऑल राइट। थैंक यू। तुम्हें पता है कॉफी कॉफी है। एक्सक्यूज मी। दो कॉफी लाना। अब तुम्हें पता है, अब मैंने तुम्हें बताया था ना मेरी छोटी बहन डिम्पल के बारे में। हाँ डिम्पल। वो तो बहुत सरप्राइज हो गई थी जब मैंने उसे बताया कि मैं तुमसे मिलने वाली हूँ। I mean, मम्मी पापा को फिर भी समझा सकती हूँ, पर उसे समझाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। हाँ, बट डिम्पल्स गॉट अ पॉइंट। स्ट्रेंजर से नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है तो हम मिले ही क्यों, मिस्टर स्ट्रेंजर। प्रिया आई एम सॉरी। एक मिनट बैठो तो सही। सिट डाउन। वो एक्चुअली मैं कुछ और कहना चाहता था, वो गलती से कुछ और बोल दिया। ठीक है, तो क्या बोलना था तुम्हें? थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू बोलो। यही कि तुम्हारी बहन का पॉइंट ऑफ व्यू तो समझ में आ गया, मगर तुम्हें मुझसे मिलने के बाद कैसा लगा ये तुमने अभी तक नहीं बताया। चैट पे बताऊंगी। चैट पे? अभी बताओ ना। बोला ना, चैट पे बताऊंगी। ओके। ओ तेरी, 6:30 बज गए, बहुत लेट हो गई हूँ। पापा मार देंगे आज। मुझे निकलना पड़ेगा, सॉरी। मैं साथ छोड़ने चलता हूँ तुम्हें। ये टाइम है घर आने का, रात के 8 बज रहे। पापा वो एक्चुअली वो कॉलेज में एक्स्ट्रा लेक्चर था, कुछ नए प्रोजेक्ट डिस्कस करने थे, तो उसके लिए कम से कम एक फोन तो कर सकती थी ना। पापा वो इतनी बिजी हो गई कि मेरे दिमाग से ही निकल गया। आई एम सो सॉरी पापा। एक्सक्यूज मी सर। यस। अब तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, क्या मैं आज जल्दी जा सकती हूँ प्लीज? हाँ जा सकती। हाँ जी, थैंक यू सो मच।
क्या बात है, आज नो गाड़ी, बाइक? हाँ, वो कल रात को कार का एक्सीडेंट हो गया, सर्विस स्टेशन गई। एक्सीडेंट? कैसे? Cause I was TOY. TOY? I was thinking of you. कुछ भी, मेरे साथ रह रह के चैट की लैंग्वेज तुम भी सीख गए। अब गाड़ी चलाते वक्त तुम्हारे बारे में सोच रहा था, तो ये तो होना ही था ना। बाइक तो चल जाएगी ना? अरे बिल्कुल चलेगी, बैठो। जल्द ही प्रिया और समीर एक दूसरे के काफी करीब आ गए। ये हम कहाँ जा रहे हैं? बस 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 बस। वाओ, पर ये सब किस खुशी में? क्या है कि आज मेरा बर्थडे है। बर्थडे? और तुमने मुझे बताया नहीं। हैप्पी बर्थडे। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हारे लिए गिफ्ट विफ्ट कुछ तो ले आती। और तुम मेरे साथ हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है। प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। प्रिया, आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अपनी बची हुई जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। क्या तुम भी अपनी बाकी की जिंदगी मेरे साथ गुजारना चाहोगी? केक काटे? सॉरी पापा, मुझे जाना होगा। वो कल मिलते हैं ना। I'm really sorry. It's all right. मैं तुम्हें साथ चलता हूँ तुम्हें छोड़ने के लिए। चलो। ये है तुम्हारा प्रोजेक्ट, ये है तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास। अरे पढ़ाई लिखाई करने के लिए भेजा था तुझे, ये सब कुछ करने के लिए कॉलेज में ही भेजा था। अब वो मैं आप लोगों को बताने ही वाली थी। समीर बहुत अच्छा लड़का है, वेल सेटल्ड है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। पापा, मुझे उसी से शादी करनी है, प्लीज। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। अभी सिर्फ 21 साल की हो तुम, अभी कॉलेज खत्म नहीं हो तुम्हारा और शादी करनी है तुम्हें। तो उसमें बुराई क्या है पापा? सही वक्त आने पर सही लड़के के साथ तुम्हारी शादी हम करा देंगे। तुम अपने पढ़ाई पर ध्यान दो और नहीं होती है तो घर में बैठी रहो। तुम समीर से दोबारा नहीं मिलोगी और ये मेरी आखिरी वार्निंग है। प्रिया की शादी के इरादे को सुनकर उसके पिताजी गुस्सा हो गए और वो जायज भी था। हालांकि शादी की कानूनी उम्र 18 साल की है, लेकिन दुनियादारी की समझ आने में थोड़ा सा वक्त लगता है और 21 साल की उम्र में प्रिया को सही और गलत का फैसला करना काफी कठिन जा रहा था। एक तरफ प्यार का जज्बा और दूसरी तरफ परिवार का दबाव, इन दोनों चीजों में उलझी हुई प्रिया समझ नहीं पा रही थी कि वो क्या करे। प्रिया, क्या हुआ प्रिया? ये क्या हालत बना रखी तुमने अपनी? समीर, वो घर पे सबको पता चल गया है और उन्होंने मुझे तुमसे मिलने से और बात करने से रोक दिया है। मैं सब संभाल लूंगा। तुम अपना ध्यान रखना बस। ओके? वो लोग भी एक तरह से सही है। इस वक्त मैं कॉलेज में हूँ। मुझे शादी के बारे में नहीं, शायद अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। प्रिया, कॉलेज शादी के बाद हो सकता है ना, और करियर भी शादी के बाद देखा जा सकता है। नहीं समीर, मैं अपने मम्मी पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ।
वो लोग कभी नहीं मानेंगे। आई थिंक बेस्ट यही होगा कि हम दोनों अब एक दूसरे से बात ना करें। समीर, ठीक है प्रिया, तुम मेरी लाइफ हो, और अगर तुम मेरी लाइफ में नहीं हो तो मैं जी के क्या करूंगा? I will kill myself. समीर प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करो। मैं तुमसे सचमुच बहुत प्यार करती हूँ। प्लीज प्लीज अपने आप को कुछ मत करना। मैं क्या करूं प्रिया? समीर देखो, आई प्रॉमिस मैं कॉलेज के बाद तुमसे कल मिलूंगी। प्लीज पर अपने आप को कुछ मत करना, तुम्हें मेरी कसम। ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। ये तुम क्या कर रहे हो? यहाँ क्यों बैठे हो? नीचे उतरो प्लीज। नहीं, मैं नहीं उतरूंगा। पहले ये बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं? समीर क्या बचपना लगा रखे है? नीचे उतरो, हम बात करते हैं। नीचे नहीं उतरना मुझे। आखिर प्रॉब्लम क्या है यार? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं। फिर पहले तुम बोलो तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं, नहीं तो मैं नहीं उतरूंगा। समीर उतना आसान नहीं है। मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। इस वक्त मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज नीचे उतरो। नहीं, शादी करोगी या नहीं ये बताओ कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं? ऑफकोर्स करती हूँ समीर, पर उतना ही प्यार मैं अपने मम्मी पापा से भी करती हूँ। मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकती। प्लीज तुम नीचे उतरो, हम अच्छे से बैठ के बात करेंगे। प्लीज छोड़, एक काम करो, वो अपनी मम्मी पापा के पास जाओ। समीर प्लीज, आई एम सॉरी। प्लीज नीचे उतर जाओ। मैं तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। आई एम वेरी सॉरी। प्लीज नीचे उतर जाओ। प्रिया, हम दोनों तुम्हारे मम्मी पापा को मना लेंगे, प्रॉमिस। मुबारक हो, आपकी शादी हो गई। थैंक यू। हेलो पापा, आई एम सॉरी पापा, मैंने शादी कर ली। क्या? मैं सभी से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी। आई एम सॉरी पापा। देखना, तुमने जो कुछ भी किया ना उसके लिए पछताओगी तुम। पापा प्लीज दोबारा यहाँ पर फोन मत करना। तुम्हारे लिए हम मर गए और हमारे लिए तुम। प्रिया, प्रिया, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को धीरे धीरे मना लूंगा, पक्का, प्रॉमिस। समीर, तुम यहाँ रहते हो? हाँ, वो क्या है ना, दुनिया के सारे माँ बाप जो होते हैं ना, वो प्यार के दुश्मन होते हैं। और बाकी की बातें मैं तुम्हें घर चल के बताता हूँ ना। चलो चलो। प्रिया, देखो, जब तक आई बाबा मान नहीं जाते और हमें खुद यहां लेने नहीं आते तब तक दिस इज आवर होम स्वीट होम। बस 1-2 महीने की बात है। आखिर वो अपने इकलौते बेटे को इन हालातों में कब तक रहने देंगे? तब तक तुम इस घर को और मुझे मैनेज कर लो प्लीज। 2 महीने मैक्स, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। That's my car. चलो तुम्हें घर दिखाता हूँ। और ये है हमारा बेडरूम।
इतने सुबह सुबह उठ गए? क्या कर रहे थे? प्रिया, अभी खुद तो देखा तुमने, ऑफिस की कुछ पेंडिंग मेल्स थी वो भेज रहा था। आई एम सो सॉरी, मुझे सचमुच पता नहीं था। और वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि आज हमारी शादी का पहला दिन है और एक दिन के लिए तुम काम छोड़ सकते हो? तुम जाके हाथ मुंह धो लो, मैं नाश्ता बनाता हूं। अब ऐसे कपड़े पहन के तुम्हें बाहर नहीं जाना चाहिए। तो क्या करूं? उतार दूं? अब बताओ, ठीक है? मुझे ये बात दोबारा ना कहनी पड़ी। कहा ना सॉरी, और देखो मैं चेंज करके भी आ गई। अब प्लीज इस बात को लेके गुस्सा मत रहो, मुझे तुम गुस्सा बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। स्माइल करो ना प्लीज, प्लीज। खाओ। ये कोई वक्त है घर आने का? क्या? क्या? मैंने पूछा, इतना टाइम लगता है घर आने में? समीर, क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें पता तो है कि मैं कॉलेज में हूँ और लेट तो होगा ही ना। मेन रोड से यहाँ तक आने के लिए आधा घंटा लग जाता है। 13 फोन कॉल्स किए थे मैंने, 13। समीर, क्लास में थी, तुम्हें पता तो है, और क्लास में कैसे फोन उठाती मैं? इधर देखो, समझ नहीं आया तुम्हारा यार नहीं हूं मैं, तुम्हारा पति हूं। अगर आधा घंटा लगता है तो आधा घंटा पहले निकलो। 6 बजे का मतलब होता है 6 बजे घर पर। और ये क्या ग्रेजुएशन लगा रखा तुमने? क्यों करनी क्यों आ रहा है ग्रेजुएशन? मैं हूं ना, ये घर चल रहा है ना। देखो, मुझे तुम्हारा ऐसा आवारा घूमना ना बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आया? जिस प्यार के लिए प्रिया ने अपना परिवार छोड़ा था, उसका इतना भयानक रूप उसने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन शादी के बाद समीर का जो चेहरा सामने आया वो उसकी उम्मीद के बिल्कुल उल्टा था। जैसे ही वक्त गुजरता जा रहा था, वैसे ही समीर का असली चेहरा परत दर परत खुलता जा रहा था। अच्छा सुनो, अपनी बिल्डिंग में पानी की कटौती हो रही है, तो 1 हफ्ता पानी नहीं आएगा, तो तुम्हें बाहर जाके भरना पड़ेगा। और जाओ, जाके भर लो। क्या हुआ? अरे मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ पानी भरो। इतना टाइम लगाओगी पानी भर के लाने में? इतना टाइम लगाओगी तो मैं कब नहाऊंगा, कब तैयार हूँ, कब ऑफिस जाऊंगा? कल से जल्दी उठना। और तुम्हें हर बात समझाने क्यों पड़ती है? हाँ, अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जाओ, जाके टॉवल लेके आओ, नहाना है मुझे।
बकवास नाश्ता बनाएगी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें खाना बनाना तक नहीं सिखाया? सुबह सुबह मम्मी प्लीज, मैं बहुत थकी हुई। बीवी हो तुम मेरी, जब चाहूंगा जो चाहूंगा करना पड़ेगा, समझे? समीर ने बड़ी चालाकी से प्रिया को अपने जाल में फंसाया था। उसने जानबूझकर प्रिया को अपने परिवार के खिलाफ करवाया, जिससे वो अकेली पड़ जाए और वो उसके साथ जैसे चाहे वैसा बर्ताव कर सके। क्योंकि प्रिया ने खुद यह फैसला लिया था, वो अपनी परेशानी के बारे में किसी को बता भी नहीं सकती थी। आखिर समीर की असलियत क्या थी, उसका इरादा क्या था, और प्रिया की जिंदगी में कोई उम्मीद थी भी या फिर उसके साथ कुछ और भी भयानक होने वाला था। नहीं आई हो? पहले कभी देखा नहीं तुम्हें यहाँ। जी एक्चुअली मेरे हस्बैंड और मैं बस अभी यहाँ पे शिफ्ट हुए, वो वाले घर में। थोड़े दिनों के लिए है, हम निकल जाएंगे। समीर के वहाँ? तभी तो पहले तो हमेशा खाने पे आता था जब अकेले रहता था, अब आता ही नहीं है। और उसने शादी भी कर ली, बताया भी नहीं। अभी उसकी खबर लेती हूँ। जी नहीं, आपको एक्चुअली शायद कुछ गलतफहमी हुई। हम लोग बस अभी शिफ्ट हुए हैं यहाँ पे। एक्चुअली समीर के आई बाबा नासिक में रहते हैं ना, तो थोड़े दिनों में हम भी वहीं चले जाएंगे। अभी शिफ्ट हुए? पर समीर तो कई सालों से यहाँ रहता है और इस मोहल्ले में हम सब एक दूसरे को जानते हैं। वैसे उसके आई बाबा को कभी देखा नहीं मैं। ये क्या ड्रामा? झूठे धोखेबाज, शर्म नहीं आती तुम्हें? आज तक सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला है तुमने। मुझे पता चल गया, नासिक में तुम्हारा कोई घर वर नहीं है, कोई आई बाबा नहीं है तुम्हारे। यहाँ के लोगों ने तुम्हारे आई बाबा को कभी देखा तक नहीं है। तुम सालों से यही रहते हो इस गंदगी में। क्या हुआ? कोई तमाशा है यहाँ पे? चल निकले यहाँ से। मेरे बातों का जवाब दो, क्यों किया तुमने ये सब? क्यों मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने? चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ प्रिया। मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान मत लो। नहीं, आज मैं बिल्कुल चुप नहीं बैठूंगी। तुम्हें मेरे सारे सवालों का जवाब देना ही होगा। कुछ ठीक है, मार लो। आज जितना मारना है मार लो, पर आज मैं सबको जान के ही रहूंगी। शाम तक तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाएगी। पड़ी रहो इस कमरे में। प्रिया, 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 आई लव यू प्रिया। आई एम सॉरी। तुम तो मुझसे प्यार करती हो ना, तो क्या हो गया अगर मेरे पास बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, वो अच्छी जॉब नहीं है, तो तुम इन चीजों से थोड़ी प्यार करती थी। तुम तो मुझसे प्यार करती थी और मैं तो वही हूँ। तुम अब वो समीर नहीं रहे। अगर मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बता देता कि मेरी सच्चाई क्या है, तो क्या मैं तुम्हें पा पाता? क्या तुम मेरी होती? नहीं होती। मैंने ये सब कुछ तुम्हें पाने के लिए किया। प्रिया, तुम मेरी पत्नी हो, मेरी पत्नी, मेरी बीवी होने के हिसाब से ना तुम्हें वही करना चाहिए जो मैं चाहता हूँ। लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपनी मनमानी करनी। ये देखो ना, मैं तुम्हारे लिए खाने को लेके आया। ये लो, खाओ ना प्रिया।
किसी सहारे के बिना, किसी अपने के बिना एक लड़की को हिम्मत जुटा पाना बड़ा मुश्किल होता है। कहां जाती वो? लेकिन प्रिया को अब अंदाजा हो गया था कि समीर किस हद तक जा सकता है। लेकिन समीर की दहशत प्रिया के अंदाज से भी बढ़कर निकली। क्या हुआ प्रिया, सब कुछ ठीक है ना? पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी परेशान रह रही हो। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कॉलेज के प्रोजेक्ट्स और पढ़ाई को लेके थोड़ा स्ट्रेस है और कुछ। तुम्हें कभी भी कोई चीज की जरूरत हो प्लीज बस में। थैंक यू। ऑलरेडी मेरे पीठ के पीछे यार बनाने लगी है तुम। हाँ, क्या बकवास करे हो तुम? मैं आज कॉलेज आया था तुम्हारे, सोचा था कि तुम्हें सरप्राइज दे दूं, लेकिन तुमने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया उल्टा। क्या? वो लड़का कौन था जिससे तुम बात कर रही थी? वो लड़का मेरा दोस्त है और हम बस कॉलेज और पढ़ाई के बारे में बात कर रहे हैं। कॉलेज और पढ़ाई की बातें 2 मिनट में खत्म हो जाती हैं, 2 मिनट में। मगर तुम तो उससे मजे मजे की बातें कर रही थी ना, मैंने अपनी इन्हीं 2 आंखों से देखा। क्या चल क्या रहा है तुम लोगों के बीच में? बंद करो अपनी बकवास। मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। कितने लड़कों के साथ अफेयर है तुम्हारा? बहुत हो गया तुम्हारा। तुमने क्या मुझे अपने आप जैसे समझ रखा है? मैंने तुम्हारे लिए अपना घर, अपनी पूरी फैमिली छोड़ दी और तुमने मुझे बदले में क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ झूठी कहानियां, झूठा घर, झूठी नौकरी, झूठा ऑफिस, झूठे माँ बाप। सिर्फ और सिर्फ झूठ। तुमने हमारे रिश्ते की बुनियादी झूठ से खड़ी की थी। आइंदा अपनी घटिया बातें, अपनी घटिया सोच अपने पास ही रखो। समीर की असलियत के साथ साथ प्रिया को अपनी गलती का भी एहसास होने लगा था और अब तो समीर ने उसके चरित्र पर भी लांछन लगाना शुरू कर दिया था। ये वही प्रिया थी जिसने समीर के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। असल में समीर जैसे लोग सामने वाले की खामोशी और बर्दाश्त को उसकी कमजोरी समझते हैं, लेकिन प्रिया ये समझ गई थी कि उसकी खामोशी उसका जीवन बर्बाद कर देगी। लिहाजा प्रिया ने समीर के दिन ब दिन बदतर होते जाते जुल्मों से छुटकारा पाने का फैसला कर लिया। हेलो पापा। प्रिया बेटा। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। I'm very sorry। कहाँ हो तुम इस वक्त? समीर के घर में, शांति वाड़ी नंबर 4। पापा, आपने सही कहा था, समीर बिल्कुल अच्छा नहीं है पापा। वो बहुत बदल गया है, बहुत बड़ा जानवर है वो। मुझे अब यहाँ नहीं रहना पापा। मैं आता हूँ तुम्हें लेने के लिए। नहीं पापा, आप इधर मत आइए, मुझे बहुत डर लगता है। आप घर के पास वाले बस स्टॉप पे मेरा वेट करो, मैं बस निकल ही रही हूँ यहाँ से। फोन रखती पापा, ज्यादा बात नहीं कर सकती। डिम्पी बेटा। कहाँ जा रही हो तुम? इस घर को छोड़ के, हमेशा के लिए। किससे पूछ के? गुलाम नहीं हूं मैं तुम्हारी। अगर अपनी मर्जी से आ सकती हूँ तो अपनी मर्जी से जा भी सकती हूँ। ये गलतफहमी है तुम्हारी। इस बार मुझे रोकने की कोशिश भी मत करना। अपनी बेटी की गलतियों की वजह से प्रिया के पिता उसे नाराज जरूर थे, लेकिन उनकी नाराजगी अपनी बेटी के प्रति प्यार का ही एक रूप था और इसलिए प्रिया ने जब अपने हालात उनको बताए तो वो तुरंत उसे मदद करने के लिए तैयार हो गए। प्रिया की हालत जानने के बाद और उसके घर ना लौटने पर प्रिया के पिताजी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी और वो समीर के घर पहुंच गए। कहाँ है मेरी बेटी? अरे वो मुझे तो यही बोल के गई कि आप क्या जा रही हैं? हवलदार, तलाशी लो घर की। ओ सर, तलाशी? हुआ क्या? सब पता चलेगा। चला बाजूला, हमें हमारा काम करने दो। वो तो क्या चला? सर, कुछ नहीं मिला। देखा, कहा था ना यहाँ नहीं। झूठ बोल रहा है आदमी, इसने जरूर उसे कहीं छुपा कर रखा होगा। आप अरेस्ट कर लीजिए इसे। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं? अरे प्रिया तो आपसे परेशान होकर मेरे घर आई थी। आप तो शादी के खिलाफ थे ना? इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा शक है कि कहीं इन्होंने तो प्रिया कुछ नहीं करती है ना। बताइए कहाँ है प्रिया? अरे बकवास कर रहा है आदमी। देखिए, इस वक्त हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्रिया को ढूंढना। फिलहाल हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा ना कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। चलिए मूव। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले प्रिया के बारे में तो मुझे बताएंगे ना? जरूर। मूव। चलो। थैंक यू।
मैं सब इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, बल्कि मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और जो भी कुछ तुमने किया ना, ये सब उसी की वजह से हो रहा है और होना ही था। अब तुम ही बताओ, तुमने तो मेरे लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि समीर ही गुनहगार है, पर बिना सबूत के हम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। आप लोग धीरज रखें, हमारे आदमी उस पर नजर रखे हुए हैं, प्रिया जल्दी ही मिल जाएगी। इतने दिनों से हम उस पर नजर रखे हुए हैं, फिर भी वो घर पर ही रहता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने प्रिया को घर में ही छुपा के रखा है, तभी उसे कहीं आने जाने की जरूरत नहीं होती। या सेम बिल्डिंग में या कोई खाली फ्लैट। राजेश जी सर। तुम्हें एक काम करा, हमें उस बिल्डिंग में रेड डालनी होगी। तुरंत डोर टू डोर सर्च वारंट निकालो, क्विक। इस लड़की को कहीं देखा है आपने? प्रिया नाम है इसका। बहुत दिनों से नहीं देखा है। पहले तो रोज पानी भरने आती थी, पर आजकल पता नहीं क्यों नहीं आती है। उसके घर से कोई आवाज प्रिया की? जी नहीं। राजेश तुम यहाँ जा, समीर के घर की तलाशी लो। हो साहब। इस बिल्डिंग में कोई खाली फ्लैट है? हाँ, एक फ्लैट खाली है, 3rd फ्लोर पे। चलो। समीर पर धोखाधड़ी के जुर्म में धारा 420, घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न और बंधक बनाकर रखने के लिए आईपीसी की धारा 498A और हत्या की कोशिश के लिए आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और उसे उम्र कैद की सजा हुई। समीर से छानबीन और पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई कि उसने सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ऐसे ही कई सारे अकाउंट्स खोले थे और ऐसे ही वो कई सारी लड़कियों से बातचीत भी कर रहा था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार सन 2010 में पूरे देश में 966 साइबर क्राइम्स दर्ज हुए, जो कि सन 2009 के 420 केसेस की तुलना में 130% ज्यादा थे। इसकी गंभीरता को देखते हुए सन 2000 में मुंबई में साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन सेल की स्थापना हुई। इंटरनेट चैटिंग और सोशल नेटवर्किंग साइट्स नए लोगों से पहचान बढ़ाने का बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उन लोगों पर अंधा विश्वास रखें। प्रिया तो अपनी हिम्मत और परिवार वालों की मदद से किसी तरह से बच गई, लेकिन इस चीज का सदमा बहुत ही गहरा है। पूरा महानगर इस खबर से दहल गया। ये घटना युवक और उनके परिवार वालों के लिए एक अच्छा सबक है कि अगर आप सावधानी ना बरतें तो ये किसी के भी साथ हो सकता है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही एक सत्य घटना को लेकर। तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए सावधान इंडिया, मुंबई फाइट्स बैक।